about the texture of the soil. We have studied about the moisture content of the soil. Okay. Now today we will be doing the third part of the same practical, and that is water holding capacity of the soil. ठीक है ना. लास्ट टाइम हमने टेक्सचर वाला किया था और मॉइस्चर कंटेंट वाला किया था. आज हम लोग करेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. राइट. नाउ what are the materials which you will require for it? I'll show it one by one. This is the glass funnel. So for this experiment you will require a glass funnel. You will require a measuring cylinder, okay, on which the marks are there. That type of measuring cylinder you will require. Instead of glass measuring cylinder, if plastic measuring cylinder is there, that also you can use. Okay. Then you will require soil samples. Okay. I have taken one soil sample. Right. Whatever soil samples are given to you, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, the procedure will remain for all the soil samples. Okay. मैंने एक soil sample लिया है. एग्जाम में भी नाम नहीं दिया गया होगा कि ये गार्डन सॉइल है, ये फील्ड सॉइल है, ये रोड साइड है. It might be it will be given soil sample A, soil sample B, soil sample C, like that it might be given. ठीक है. तो कोई भी soil sample दिया है, that you have to use, and the procedure for all the soil samples will remain the same. ठीक है. अब सबसे पहले ये soil sample को लेना है and you have to weigh it. Right? पहले तो क्या करना है, उसको weigh करना है. So you have already seen the weighing machine. ठीक है. तो with the help of this weighing machine you have to weigh the soil. अब तुम्हारी लैब मैनुअल में दिया है कि 100 ग्राम सॉइल वे करना है. ठीक है. बट आई हैव टेकन 50 ग्राम. इट डिपेंड्स. 50 ग्राम भी तुम लोग ले सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 ग्राम लैब मैनुअल में दिया है तो उतना ही लेना है. ठीक है. आई हैव ऑलरेडी वेड दिस सॉइल in this weighing machine and I have taken 50 grams of soil sample. और ये जो white कलर का दिख रहा है that is crucible, और you can say it is a china dish. ठीक है. और weigh करना सबको आता है. Last year also we have learned, you have learned in chemistry also. ठीक है. पहले crucible को रखना है weighing machine में, फिर जो भी उसका weight आए उसको tear करना है तो 0 हो जाएगा. एंड देन यू हैव टू ऐड सॉइल. उसमें ये क्रूसिबल में फिर सॉइल डालना है और फिर वो वे हो मीन्स यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट, यू विल बी गेटिंग द रीडिंग ऑन द स्क्रीन. ठीक है. तो उसमें तुम्हें 50 ग्राम सॉइल सैंपल वे करना है. राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक फिल्टर पेपर. ये क्या है, वाइट कलर का जो पेपर दिख रहा है दैट इज फिल्टर पेपर. अब फिल्टर पेपर को कोन शेप में बनाना है. ठीक है. सो आई विल फोल्ड इट लाइक दिस. ये मैंने पहले सेमी सर्कल बनाया. अगेन आई विल फोल्ड इट टू हाफ. ठीक है. मैंने ये फिर से फोल्ड किया. सो नाउ इट इज कोन शेप. राइट. नाउ दिस फिल्टर पेपर, इसको बीच में से ऐसे ओपन करना है. राइट. एंड यू हैव टू कीप इट इन द फनल. ये फनल में आपको ऐसे रखना है. ठीक है. अब ये जो मैंने 50 ग्राम सॉइल सैंपल वे किया था वो मैं इसमें धीरे धीरे डाल दूंगी. आई विल कीप इट इन दिस फनल विच हैज़ द फिल्टर पेपर. ओके. तो मैं ये डाल रही हूँ. ओके. Now I have taken a beaker जिस पे भी marks है, right, and I have taken 50 ml of water in it. ठीक है. इसमें मैंने क्या किया है, 50 ml पानी लिया है. 50 ग्राम ऑफ सॉइल एंड 50 ml ऑफ वाटर. ठीक है. अगर 100 ग्राम सॉइल लेते हो तो 100 ml पानी लेना है. क्लियर. दिस रेशियो शुड बी सेम. Right. Now what I will do, I will add this 50 ml of water slowly and gradually in this funnel that contains the soil sample. Okay. And it is 50 grams of soil sample. So you can see I am adding it
slowly and gradually I am adding water in this funnel. ठीक है, धीरे धीरे पानी को ऐड करते जाना है. अब यहाँ से देखो नीचे से, इफ यू विल सी, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है. ठीक है ना. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू ऐड. एक साथ पूरा नहीं डाल देना है. अगर एक साथ पूरा डाल दोगे तो क्या होगा, सारा सॉइल सैंपल जो है वो ओवरफ्लो होके पानी विथ सॉइल इट विल कम आउट. ओके, सॉइल सैंपल और पानी बाहर आ जाएगा. इसलिए स्लोली स्लोली डालना है. नाउ यू कैन सी, अगर ये इसमें देखोगे तो पहले सॉइल के लम्प्स थे. जब हमने डाला तो सॉइल के लम्प्स थे. अब धीरे धीरे ये पानी डाला तो लम्प्स क्या हो रहे, टूट रहे. ठीक है ना. एंड द सॉइल विल एब्सॉर्ब वाटर. ठीक है. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू pour water in this funnel. एंड चिल्ड्रन, वन मोर थिंग यू हैव टू टेक केयर. ये जो फिल्टर पेपर रखा है, यू हैव टू कीप इट इन सच ए वे दैट वाइल पोरिंग द वाटर द फिल्टर पेपर डज नॉट गेट टेयर. ठीक है, वो फटना नहीं चाहिए. नहीं तो क्या होगा, पूरा ये सॉइल जो हमने फनल में लिया है वो भी सारा नीचे मेजरिंग सिलेंडर में आ जाएगा. इसीलिए पानी को भी स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू ऐड. So you can see I have completely added 50 ml of water in it. ठीक है, धीरे धीरे करके 50 ml जो पानी मैंने बीकर में लिया था सारा मैंने ये फनल में, जिसमें सॉइल सैंपल हमने लिया था, उसमें ऐड कर दिया. ओके, नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग यू हैव टू कीप दिस सेटअप असाइड. इसको साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए. नाउ फॉर हाउ मच टाइम यू हैव टू कीप इट, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड. जब तक ये फनल में से पानी निकलना बंद हो तब तक ये ऐसे छोड़ देना है ये सेटअप को बिना हिलाए. यू हैव टू कीप दिस सेटअप ऑन वन साइड, राइट. आफ्टर सम टाइम व्हेन द वाटर स्टॉप्स कमिंग आउट ऑफ द फनल, यू हैव टू टेक द रीडिंग फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है. टिल नाउ एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू? Now I'll show you the result of this. जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का रिजल्ट है वो मैं आपको बताऊंगी. देखो, वाटर इज नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस फनल नाउ. ठीक है, पानी फनल में से नीचे आना बंद हो गया है. ठीक है, तो सॉइल को जितना भी पानी एब्जॉर्ब करना था, होल्ड करना था, दैट इज बीइंग होल्डेड बाय दिस सॉइल. और जो पानी वो होल्ड नहीं कर पाया ये सॉइल, दैट हैज़ been collected in the measuring cylinder. ठीक है, अब कितना पानी कलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे जो मार्किंग्स है, मेजरमेंट्स दिए हैं, उससे तुम लोग को फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ इफ आई सी दिस हियर, इट इज 31 ml of water has been collected in the measuring cylinder. ठीक है ना. हमने कितना पानी डाला था? वी हैव एडेड 50 ml ऑफ वाटर इन दिस. ठीक है, 50 ग्राम ऑफ सॉइल लिया था और उसमें 50 ml पानी डाला था. वो 50 ml में से 31 ml क्या है, मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट हो गया. ठीक है, तो 50 माइनस 30 20, ठीक है, या 19.
19 ml of water has been taken or it is being absorbed by this soil. Right? Now yesterday I have shared the pics in the group, तो उसमें पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल भी है. लेट मी शो यू दैट वंस अगेन. ऑब्जर्वेशन दिख रहा है ये ऑब्जर्वेशन. जैसे गार्डन सॉइल है, हाँ गार्डन सॉइल है, इसका ऑब्जर्वेशन में क्या है? गार्डन सॉइल वी हैव टेकन 50 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच वॉज poured was 50 ml. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर विच वॉज कलेक्टेड इज 41. ठीक है ना. और वैसे ही रोड साइड का ले तो 50 ग्राम सॉइल, ये जितने भी सॉइल सैंपल ले रहे हो ना उसका कंपैरिजन होगा. तो सॉइल सैंपल जितने भी ले रहे हो उसका जो वेट है दैट शुड बी सेम. ठीक है, तो गार्डन सॉइल और रोड साइड जो हमने लास्ट ईयर किया था दैट वाज 2 सॉइल सैंपल्स, और ये दोनों सॉइल सैंपल्स हमने सेम अमाउंट में लिए थे. ठीक है, तो गार्डन सॉइल 50 ग्राम, रोड साइड सॉइल 50 ग्राम्स लिया था, और उसमें पानी भी हमने सेम अमाउंट डाला था दैट इज 50 ml. राइट, पर एंड में थोड़े टाइम के बाद जब पानी निकलना बंद हो गया तो जो वाटर कलेक्ट हुआ उसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा. फॉर गार्डन सॉइल इट वाज 41 एंड फॉर रोड साइड इट इज 47. ठीक है, 47. माने जो मेजरिंग सिलेंडर में पानी कलेक्ट हुआ वो रोड साइड में ज़्यादा था और गार्डन सॉइल में कम था. राइट, सो इससे हमें क्या पता चलेगा? कैन एनीबडी टेल मी द आंसर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस?